यो तो पूरी दुनिया में आजकल इंडिया के अगेंस्ट हेट फैलाना चल रहा है। लाइक ये पूरी दुनिया की औरतें ऐसी हैं और इंडिया की ऐसी, यहाँ तक कि वहाँ के सो कॉल्ड कॉमेडियंस इसी पे कॉमेडी कर रहे हैं। ये लियोनार्डो जॉनी नाम की कॉमेडियन। The other day, I was at my gym and it was full of Indian dudes. I had to wait over an hour to use the 10-pound dumbbells. मतलब अटेंशन खाने के लिए ये इंडिया पे तो हेट फैलाती ही है, ऊपर से मेल जिम में और चली जाती है। पर फिर अटेंशन तो छोड़ो, इसको किसी ने डंबल्स भी नहीं दिए और ये बताकर इधर ना इसको कोई लाफ्टर दिया तो एडिट में फेक लाफ्टर लगाना पड़ रहा है। Come on, Indian dudes, you've been coming to the gym for a year, you still weigh exactly 85 pounds. वाओ, टू मच रिलेटेबल एंड फुल्ली मेक सेंस। सब इंडियंस तो पतले होते ही है ना। अगर इसको कोई मोटे पे जोक आता तो ये इंडियंस को मोटा भी बता देती, और जिसकी फोटो लगा के ये इंडियंस को हल्का बता रही है वही बिना वॉयलेंस के इन पे कितने भारी पड़ गए थे सबको पता है। ये इंडियंस के लिए बापू हैं पर अंग्रेजों के लिए तो बाप ही थे। और मुझे ये जानकर सच्ची में बहुत खुशी हुई कि ये उन रेयर अंग्रेजों में से एक है जिनको बाप के नाम पे कोई तो आदमी याद आया। I posted that joke on the internet, pissed off 1.4 billion people. नहीं, इतनी भी बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है आप जो इतने लोग सुने आपकी। नाइस ट्राई। अपने नाम में ही फनी लगा लिया, कोई और बोले ना बोले, खुद ही बोल लेती हूँ। So I said, I'm going to learn some more things about Indian culture so I could find better ways to make fun of you. And I read this news article. 4 Indian guys gang raped a lizard. What kind of sick freak in India? पहली बात तो इसे अपनी मिली हुई पेरेंटिंग के नजरिए से हटा के देखो, ये कोई कल्चर नहीं हुआ। इट्स अ डिस्कस्टिंग क्राइम जो एक दरिंदा ही कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेशनैलिटी। ऐसे तो इनके उधर भी बहुत कांड हुए हैं, अब इसका काउंटर देने के लिए उनकी भी कोई करतूत बताने की जरूरत है क्या? अगर ये कुछ ढंग से रिसर्च कर लेती तो ये इंडिया के बारे में कुछ ढंग की बात पे भी फनी रोस्ट कर सकती थी। बट इसको दिखा लिजार्ड, ओ माय गॉड, शी लुक्स लाइक वन। रेप्टाइल थ्योरी सही है भाई वो। लेट्स एंड दिस। अब देखो, इंडिया पे हेट फैलाने के लिए टॉप कंटेस्टेंट में से एक है ये बैरी स्टैंटन नाम का एक एक्टर, जिसका एक्टिंग करियर तो इतना चला नहीं पर उसकी इंडियन हेट की पोस्ट्स खूब चली। ऐसी पोस्ट्स जिसके बाद तो इसका अकाउंट ही बैन कर दिया। मतलब साफ साफ ही दिख रहा है कि दोनों फोटोज ढूंढने में कितनी मेहनत करी होगी इस बंदे ने। अभी के टाइम पे ट्विटर मतलब एक्स इतना अनसेंसर्ड है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। पर अब सोच लो, लिटरली कुछ भी पोस्ट कर सकते हो तुम उस पे। तुम जरा एक्सप्लोर तो करो, एक्स नाम जू ही नहीं पड़ा इसका। बट मैं ये कह रहा हूं कि इतना अनसेंसर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले प्लेटफॉर्म पे भी ये बैन हो गया। इसकी रेसिस्ट पोस्ट ने पूरे इंडियंस को यूनाइट कर दिया इसके खिलाफ। मैनुअल रिव्यू करने के बाद भी उन्होंने इसको बोला कि भाई तेरा अकाउंट तो बैन ही रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी इतनी फ्रीडम नहीं है। इंडियंस को बाकी देश के लोग टॉयलेट पीने वाला, कहीं भी टट्टी करने वाला, एकदम अनहाइजेनिक रहने वाला दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। पर ऐसा क्यों, इतना हेट क्यों दे रहे हैं सब इंडियंस को? क्योंकि इंडिया पावरफुल कंट्री बन रही है, जलते हैं वो सब, मेरा भारत महान। ये सब इलॉजिकल रीजंस देना बंद कर। अपने भले ही चोट लगी है पर चींटी कोई नहीं मरी, खुश मत हो फालतू में। एक्चुअली ये बात तो सही है कि वो लोग जलन के मारे भी हेट करते हैं इंडियंस को, क्योंकि उनके देश में जाकर इंडियंस करियर में उनसे ज्यादा फोड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी की बड़ी पोस्ट पे इंडियंस ही है, पर मैक्सिमम इंडियंस का क्या हाल है इधर पता है ना? एवरेज इंडियन लाइफ अभी भी लो क्लास ही है उनके कंपैरिजन में। आम आदमी के लिए फॉरेन देश ही बेटर है। सिर्फ टॉप के लोगों से देश की पहचान नहीं होती। कोई भी बहस वगैरह में खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए ये कुछ बातें तो फिक्स है कि अपने देश का इतिहास बहुत बड़ा है, वो वीर योद्धा, वो ज्ञानी पंडित, हमारे पूर्वज, वो इतने महान काम कर दिए। ठीक है, हर बात पे अपनी नाकामी उनकी कामयाबी से छुपा लो। तू अपना इतिहास छोड़, अपना प्रेजेंट देख भाई प्लीज। हर काउंटर जवाब पे तू उन पे गर्व मत कर, क्योंकि तुम नल्ले बैठे उन पे गर्व कर रहे हो और वो तुम पे जरूर शर्म कर रहे होंगे। तो ये था मेरी तरफ से कुछ बिना दोगलेपन वाला ओपिनियन, ओके? पर देखो, इतना भी बुरा हाल नहीं है इंडिया का जो पूरी दुनिया दिखाती है इंडिया के बारे में कि ये ऐसी नॉर्मल लाइफ है। इधर के लोग टट्टी खाते हैं, मूंछ पीते हैं, और ऐसे तो उनके उधर भी ये हाल है। ये तो मेट्रो में ही मूत दिया। और बात रही टट्टी की, तो उसके बारे में तो ये कुछ बोले नहीं तो ही बढ़िया है। भाई साहब हगने के बाद पानी भी नहीं लगाते हैं अपने पिछवाड़े पे, बस एक पतले से टिश्यू पेपर को ही टटोल देते हैं चारों तरफ। ये है इनका हाइजीन पना, और ये तो इनका स्टाइल था ना, वेस्टर्न कमोड स्टाइल। पर सालों ने हम पे भी थोप दिया ये सिस्टम कि तुम अगर इलाइट पढ़े लिखे हाई लेवल के हो तो फिर इस पे ही हगो।
कंपलसरी नहीं हो गया कि ये आजकल कि इंडियन पॉट पे तो गवार लोग हकते हैं, मतलब यही मेंटेलिटी बन गई है ना इधर। एक बार तुम सोचो ये वेस्टर्न कमोड वाले कितना खतरनाक बिजनेसमैन बन रहे हैं कि अपनी गांड में से पैसा बनाने का बिजनेस कर लिया इन्होंने कि पानी से नहीं धोना, टिश्यू पेपर लो, और टिश्यू पेपर फ्री में नहीं आता। टिश्यू पेपर तुम यूज कर रहे हो तो भाई तुम पेड़ हग रहे हो, तुम अपने घर में भी पैसे दे के हग रहे हो। अब तक कितना खर्चा कर दिया तुमने अपने हगने में, जस्ट इमेजिन। टिश्यू पेपर की भैंस की, और ऊपर से पेपर चिपक और जाता है साला। बन लो हाइजेनिक हरामखोरो। एंड पहले ही बता दूं मेरे कभी नहीं चिपका, पर मुझे पता है कि ऑफ कोर्स जरूर किसी ना किसी के तो चिपका ही होगा। और वो तो थैंक गॉड कि जेट आ गया, जो कि इंडियंस ने ही बनाया जेट, अंग्रेजों ने नहीं बनाया जेट। इन अ नटसेल कुल मिला के बात बता दूं तो अपना इंडियन कमोड ही बेस्ट है, वही बहुत हेल्थी है, डॉक्टर वगैरह सब बोलते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों के डॉक्टर भी यही एडवाइस देते हैं अपने पेशेंट को कि WC के ऊपर इंडियन स्टाइल में बैठो, और कुछ तो अपने इधर भी बैठते होंगे। इसके ऊपर उकड़ू बैठना थोड़ा रिस्की मामला है, पर इलाइट क्लास तो दिख जाएंगे बाहर से। वो बात अलग है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा और फजीड़। ये ट्विटर पे साफ सुथरा हाइजेनिक का ज्ञान पेलने वाले अंग्रेज हमको अनहाइजेनिक बोलकर अपनी GF की चाटने चले जाते हैं, जिसका पेट खराब है और जो टिश्यू पेपर से ही रगड़ के बैठी है। सोचो कितने हाइजेनिक बन रहे हैं वो, ढंग से सोचो तो तुम अंग्रेज लोग टट्टी खा रहे हो। ये वेस्टर्न स्टाइल का इतना सूगला सिस्टम है, तुम दिमाग तो लगाओ। जिसपे तुम अपनी बूंद टिकाने वाले हो उसी पे कोई और अपनी टिका चुका है, जिसके बैक्टीरिया अभी भी पड़े होंगे उस पे, जो तुम पे चिपकने वाले हैं। फिर अगर ज्यादा प्रेशर से टट्टी ड्रॉप आउट कर दी, फिर इंस्टेंटली छींटे और मिलेंगे उसी गटर पानी के। और मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, पर मुझे पता है कि किसी ना किसी के तो एक्सपीरियंस में होगा ये सब। और सोचो बेटा, अगर तुम मूड में हो, तुम सुबह सुबह खड़े हुए हो, खड़ा ही है, फिर तो वैसे ही नहीं बैठ सकते तुम मीडियम साइज WC पे, क्योंकि फिर वो अड़ता है ना आगे से। तो बस अब इस वीडियो के एंड में मैं तुमको यही बोलना चाहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो Say my name. बाय।